अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हम पिछले दिनों जो है एक्सक्रीशन को प्लांट में और एनिमल्स में डिस्कस कर रहे थे। आज हम एनिमल्स की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रा है। फर्स्ट हाइड्रा जो है वो आपके पास फाइलम सिनिडेरिया से ताल्लुक़ रखने वाला क्लास हाइड्रोजोआ से ताल्लुक़ रखता है। फ्रेश वाटर लिविंग बीन है। इसमें जो है चूँकि ये पॉन्ड लेक्स वगैरह में पाया जाएगा वाटर इसको अवेलेबल है, तो इसकी एक्सक्रीशन जो है वो अमोनिया की फॉर्म में होगी। इसने अमोनिया को एक्सक्रीट करना है और नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे। इसका कोई ख़ास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, इसकी पूरी बॉडी वॉल जो है वो वॉश कर रहा होता है इसको वाटर। तो हर सेल जो है वो अमोनिया को एलिमिनेट करने की सलाहियत रखता है। सो एक्सक्रीशन विल बी थ्रू सिंपल डिफ्यूजन थ्रू इट्स बॉडी वॉल। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हाइड्रा का, जिसमें वो कहता है कि तमाम सेल्स जो हैं सराउंडेड बाय द वाटर, और इसमें जो है वो आपके पास डिफ्यूजन होगी हर सेल से अमोनिया की। एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में आपको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स का है। प्रोटोनेफ्रीडिया हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें आपके पास इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, सिर्फ एक एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद होगी, जिससे जो है वो वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट किया जा रहा होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। इसमें जो है वो दोनों साइड पे आपके पास जो है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल होंगी, यानी एक पेयर होगा जिसमें जो है वो एक्सक्रीटरी सेल का जो है एक क्लस्टर होगा। उन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स या फिर सेलिनोसाइट्स का नाम देते हैं। हर फ्लेम सेल जो है वो न्यूक्लिएटेड है, यानी उसमें न्यूक्लियस मौजूद है। सिलोमिक स्पेस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्मिक उसके जो एक्सटेंट्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं, वो मौजूद होते हैं सिलोमिक फ्लूइड के अंदर। और इसके अंदर वाली साइड पे आपके पास जो है वो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला जो है उसकी बीटिंग की वजह से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होता है, और आपके पास ये फ्लेम सेल जो हैं, तमाम फ्लेम सेल्स जो हैं वो ओपन होते हैं एक ट्यूब्यूल में, जिसको हम कलेक्टिंग या लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल जो है वो बाहर की तरफ एक पोर से खुलती है, जिसको हम नेफ्रिडोपोर का नाम देते हैं। ये आपको जो है वो प्लेन एरिया का जनरल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें जो है दोनों साइड पे एक्सक्रीटरी कैनाल्स मौजूद हैं। थोड़ा सा एक पोर्शन अगर आप एक्सक्रीटरी कैनाल का देख लो तो उसमें आपको हर सेक्शन का जो है वो नज़र आ रहा है कि फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपको जो है वो फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं, ट्यूब्यूल सेल है, और आपके पास बाहर जो एक्सक्रीटरी पोर या नेफ्रिडियोपोर जो है वो उसने दिखाया हुआ है। ये जनरल फ्लेम सेल का यानी एक सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा एक सेल है। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो मौजूद होते हैं उसके अंदर आपके पास बॉडी फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इसका जो है वो न्यूक्लियस है। अंदर वाली जो कैविटी है उसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है। फ्लैजेला जो है ये बीट करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी बीटिंग की वजह से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है सेल के अंदर आ जाता है और एक्सक्रीटरी कैपिलरी या फिर आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। इसका जो है वो सेम प्रोसेस क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस में जो है वो इकट्ठा होगा नाइट्रोजनस वेस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा, आपके पास बीटिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अपीयरेंस जो है वो इसकी नज़र आती है लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम, यानी कि आप खड़खड़ाता हुआ शोला जिस तरह से होता है उस तरह से आपको ये नज़र आती है। इसी की बेस पे हमने इसका नाम फ्लेम सेल रखा हुआ है। तो फ्लेम सेल की बीटिंग की वजह से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ने इकट्ठा होना है, जो कि आपके पास एक्सक्रीटरी कैपिलरी में या फिर जो ट्यूब्यूल है एक्सक्रीटरी उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल तक जो है वो जाएगा, और बाहर जो है वो नेफ्रिडोपोर के ज़रिए से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास एक्सक्रीट होने वाली चीज़ जो है वो अमोनिया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमें बता रहे हैं अर्थ फॉर्म की। अर्थ फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रीडिया कहलाता है। नेफ्रीडिया में आपके पास जो है वो एक ओपनिंग इंटरनल होती है जो कि फनल लाइक होती है।
और फनल लाइक जो उस ओपनिंग है उसको हम नेफ्रिडियोस्टोम या नेफ्रियोस्टोम का नाम देते हैं। और नेफ्रियोस्टोम के गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा सीलिया जो है वो मौजूद होते हैं। अर्थवर्म जो है वो आपके पास अमीनोटैलिक भी हो सकता है, यूरियोटैलिक भी हो सकता है। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे मोनोटैलिक को, यूरियोटैलिक को, तो हमने कहा था हमारे पास कुछ डुअल एक्सक्रीशन वाले ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिसकी एग्जांपल में हमने अर्थवर्म को देखा था। इसमें हमने कहा था अर्थवर्म के पास जब वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हो जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो क्या होगा कि अमोनिया को जो है वो फ़ौरन से रिलीज़ करेगा, एलिमिनेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे इसके लिए वाटर जो है वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो एलिमिनेट होने वाला जो प्रोडक्ट है वो यूरिया की फॉर्म में होता है। तो एक आपको जनरल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, वो कहता है कि आपके पास अर्थफॉर्म की बॉडी सेगमेंट्स पे मुश्तमिल है। हर सेगमेंट में आपके पास पेयर ऑफ नेफ्रीडिया मौजूद हैं। हर पेयर जो है वो उसका ख़ास स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। नेफ्रोस्टोम फनल लाइक ओपनिंग जो कि आपके पास सिलोमिक फ्लूइड में मौजूद होती है, उसके गिर्द आपको सीलिया नज़र आएंगे। उसके बाद हाईली कन्वोल्यूटेड आपको ट्यूब्यूल नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा बलदार जो है वो आपके पास ट्यूब्यूल है, जिसके ऊपर कैपिलरीज मौजूद हैं। कैपिलरीज ट्यूब्यूल जो है वो खुलती है ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से देखें बाहर की तरफ आपको एक सुराख नज़र आ रहा है, नेफ्रीडियो पोर जो है वो मौजूद होता है। एक जनरल स्ट्रक्चर आपको उसने दिखाया है कि पेयर मौजूद होगा हर सेगमेंट के अंदर। नेफ्रोस्टोम जो है उसकी जो सीलिया हैं वो फीड करते हैं और जो है वो वेस्ट इकट्ठा करेंगे और नेफ्रिडोपोर से बाहर निकालेंगे। इसका हम मैकेनिज़्म जो है वो देखते हैं ज़रा आगे। इसकी पहले टाइप्स डिस्कस कर लें कि हमारे पास अर्थ फॉर्म में 3 टाइप्स होती हैं नेफ्रीडिया की। सबसे पहले सेप्टल नेफ्रीडिया, ऐसे नेफ्रीडिया जिनकी ओपनिंग जो है वो इंटरनल ओपनिंग सेप्टम के ऊपर होती है, इसको हम जो है वो सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं। सेप्टम के हर सेगमेंट के दोनों साइड पे सेप्टा पे मौजूद होगी, और ये आपके पास 15 टू लास्ट सेगमेंट तक जो है ये नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। पोर से नेफ्रोस्टोम जो है वो पोर उसका इकट्ठा करेगा, और इसका जो नेफ्रिडोपोर है वो बाहर की तरफ ओपनिंग वाला नेफ्रिडोपोर नहीं है, बल्कि तमाम वेस्ट जो इकट्ठे होंगे वो पोर कर दिए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। बाहर की तरफ पोर नहीं किए जा रहे, अंदर इंटेस्टाइन में पोर किए जा रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि अब हमारे पास एंटीरोनेफ्रिक जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं। एंटीरोनेफ्रिक इसका स्ट्रक्चर है। फेरेंजियल नेफ्रीडिया, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, फेरेंक्स के गिर्द ये नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं और क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होंगे। आपके पास सेगमेंट नंबर 4th, 5th और 6th पे मौजूद है। कलेक्ट किया जाता है तमाम का तमाम वेस्ट इन नेफ्रीडिया के ज़रिए से, और इनको भी पोर कर दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर। बाहर पोर नहीं किया जाएगा, डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर पोर कर दिया जाता है। इस वजह से ये भी आपके पास एंटीरोनेफ्रिक जो है वो स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद तीसरी फॉर्म इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया की है। ये आपके पास तमाम सेगमेंट्स में मौजूद होंगे एक्सेप्ट सेगमेंट नंबर 1, 2 एंड लास्ट। 1, 2 में नहीं होंगे, और लास्ट में जहाँ पे एनल ओपनिंग है वहाँ पे ये मौजूद नहीं होंगे। इसमें आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी जो आउटर ओपनिंग है वो इंटेगुमेंट पे यानी स्किन पे है, तो इसकी तमाम ओपनिंग्स जो हैं वो स्किन के ऊपर मौजूद होती हैं। इस वजह से हम इनको इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया का नाम लेते हैं। बिल्कुल आपके पास स्किन पे मौजूद होंगे। इस नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से जो है वो अपना ये वेस्ट जो है वो बाहर की तरफ एलिमिनेट करेंगे। तो इसका फिजियोलॉजी थोड़ा सा फंक्शनिंग हम देख लें किस तरह से है। वो कहता है बीटिंग ऑफ सीलिया होती है, नेफ्रिडोस्टोम जो हैं उसके जो सीलिया हैं वो बीट करते हैं, जिसकी वजह से सिलोमिक फ्लूइड में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, सब्सटेंस होता है, वो जो है वो इकट्ठा हो जाता है और नेफ्रिडोस्टोम के ज़रिए से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर चला जाता है। ट्विस्टेड लूप होगा जिसके अंदर जो है वो चला जाएगा। डिस्टल जो इसकी जो डिस्टल लिम्ब है उसका आखिरी जो सिरा है वहाँ पे आपके पास जो है ये कन्वर्ट होता है
यूरिया में, और इसके ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं, या फिर अमोनिया फॉर्म में रहेगा या यूरिया में होगा। इसके ऊपर मौजूद है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर आपके पास कैपिलरीज जो है वो सॉल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर देंगी। अमोनिया या यूरिया जो है वो ब्लैडर के अंदर पास कर दिया जाएगा, और वहाँ से जो है वो आपके पास अगर एंटीरोनेफ्रिक है तो एलिमेंट्री कैनाल में पोर कर दिया जाएगा। अगर एक्सोनेफ्रिक या एक्टोनेफ्रिक नेफ्रीडिया है तो नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से अमोनिया या यूरिया जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा उसकी बॉडी से। नेक्स्ट एग्जांपल हम कॉकरोच की देख रहे हैं। अर्थवॉर्म हमारे पास फाइलम एनिलिड से ताल्लुक़ रखता था, प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से। अब हमारे जो कॉकरोच है ये आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। तो तमाम इंसेक्ट्स में जो है वो इस तरह का सिस्टम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है वो कॉकरोच को देख रहे हैं। इसमें वो कहता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपके पास मेलफिशियन ट्यूब्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है। मेलफिशियन ट्यूब्यूल आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, लंबी लंबी फिंगर लाइक जो है वो आउटग्रोथ है, ये मौजूद होती है आपके पास मिड कट और हाइंड कट, यानी थ्रेड इतने ज़्यादा आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मोटी फॉर्म में नहीं है, थिक फॉर्म में नहीं है, बल्कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। कहाँ पे? मिड कट और हाइंड कट। जहाँ पे आपके पास मिड कट और हाइंड कट जो है वो उसका जंक्शन हो रहा है, मिलाप हो रहा है, वहाँ पे आपके पास ये मौजूद होंगे। आपके मेलफिशियन ट्यूब्यूल जो है वो हीमोलिम्फ यानी फ्लूइड ऑफ बॉडी कैविटी जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। बॉडी फ्लूइड उसको वॉश कर रही होती है। तो मेलफिशियन ट्यूब्यूल जो है वहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को सॉल्ट और वाटर समेत जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। कॉकरोच हम जैसे एग्जांपल देख रहे थे, तो कॉकरोच में हम इंसेक्ट्स में हमने कहा था इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटैलिक होते हैं। तो इसने जो नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठा करना है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, किसकी? यूरिक एसिड की। तो यहाँ पे यूरिक एसिड भी होगा, यहाँ पे आपके पास वाटर और सॉल्ट्स भी होंगे। पर ये जैसे ही हाइंड गट से रेक्टम की तरफ जो है वो मूव करेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी अब वो डाइजेस्टिव ट्रैक में डाल दिया गया है, रेक्टम में मूव करेगा। जब तक फीसिस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रेक्टम जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिक एसिड से एब्जॉर्ब कर जाएगा वाटर को और सॉल्ट्स को, जो उसकी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं। बाकी आपके पास क्रिस्टल बच जाएंगे यूरिक एसिड के। तो फिसिस के साथ वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई फॉर्म में जो है वो बाहर फिसिस की फॉर्म में जो है वो निकाल दिए जाएंगे थ्रू एनएस। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, आपको दिखाया गया है, इंटेस्टाइन दिखाई है। यहाँ पे वो कहता है मेलफिशियन ट्यूब्यूल्स आपके मौजूद हैं। मेलफिशियन ट्यूब्यूल्स जो हैं उन्होंने कलेक्ट किया है सॉल्ट, यूरिक एसिड और वाटर। देखें एरो के ज़रिए आपको अंदर की तरफ दिखा रहे हैं। मेलफिशियन ट्यूब्यूल से वो इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, इंटेस्टाइन से रेक्टम में जब मूव कर रहा है, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर जो है वो बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। पीछे रह जाने वाली चीज़ यूरिक एसिड के क्रिस्टल होंगे। रेक्टम में जो है वो फिसेस डाइजेस्टिव ट्रैक से आएंगे। यूरिक एसिड आपके यहाँ पे मेलफिशियन ट्यूब्यूल से आए हैं। तो हमारे पास एनएस के ज़रिए से जो है वो वेस्ट और फिसेस दोनों जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे बॉडी के ज़रिए से। तो ये आपके थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स थे और थोड़ी एक्सप्लेनेशन थी इनकी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।